वाटरमार्क की असाइनमेंट किस में थी, रिजल्ट कार्ड के अंदर। होप्स हो कि रिजल्ट कार्ड कोई मुश्किल चीज नहीं थी, उसके अंदर टेबल्स भी यूज हो रहे थे, उसके अंदर जो हमने पेपर कंपोज किया था तो पहले जो अलाइनमेंट होती है वो भी आपके यूज हुई है, टेक्स्ट बॉक्स भी यूज हुआ है, और मेन चीज जो थी आपके जिस तरह से एडमिशन फॉर्म के अंदर हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया था पिक्चर के लिए, सेम एज इट इज एडमिशन फॉर्म के रिजल्ट कार्ड के अंदर भी आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया होगा। सिर्फ और नई चीज जो थी बस वो वाटरमार्क था, और कोई उसमें नई चीज नहीं थी, कोई नया टूल नहीं था जो कि आप लोगों को ना पता हो। और सेकंड वन, इंडेक्स तो है ही बहुत आसान थी, सिंपल क्या करना था, बस आप लोगों ने उसको अलाइन करना था, हेडिंग देनी थी इंडेक्स की, और असाइनमेंट नंबर 1 माई सेल्फ, असाइनमेंट नंबर 2 फॉन्ट फॉर्मेटिंग, जितनी भी असाइनमेंट्स लिखवाई थी ये सारी करवा दी थी। रिमेनिंग असाइनमेंट्स कितनी रह गई हैं, 2। वेरी गुड। और आज हमारा लेक्चर कह सकते हैं कि आज हमारा वर्ड भी क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके मुताबिक एक्सेल को इंशाल्लाह आज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे टूल्स जो है, क्योंकि अब पहले तो मैं 2 असाइनमेंट समझा लूं, नहीं पहले टूल समझा लूं, क्योंकि ये जो 2 टूल्स रह गए हैं इसके अंदर आप लोगों की असाइनमेंट जो है मॉडिफिकेशन होनी है इनकी। और उसके लिए फर्स्ट वन ये है कि मैं न्यू फाइल पर चले जाता हूं, और न्यू फाइल पर जाने के बाद हम डिस्कस कर रहे थे डिजाइन को, और डिजाइन में वाटरमार्क को बड़ी डिटेल के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करेंगे पेज बॉर्डर की। अगर होम में अगर आप लोगों को याद हो, जब बॉर्डर्स पढ़ा रहा था तो तब कहा गया था कि 2 किस्म के बॉर्डर्स है, एक टेक्स्ट बॉर्डर है और एक पेज बॉर्डर है, ठीक है। टेक्स्ट बॉर्डर जो कि हमने वहां पर पढ़ लिया था होम के अंदर बॉर्डर्स के नाम पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे पेज बॉर्डर की तो इसका मतलब ये है कि यहां पर पेज बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करते हैं। सिंपल, यहां पर इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ऑपरेंड ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर आपको ये चीज कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। बट मैं चाह रहा हूं कि मुझे इस पेज को बॉर्डर अप्लाई करना, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहां पर ऑप्शन आ जाती है पेज कलर को डिस्कस करना। अभी बॉर्डर डिस्कस कर लेते क्योंकि बात बॉर्डर की स्टार्ट हो गई थी। तो पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वन ये बॉर्डर्स वो आ रहे हैं जो कि टेक्स्ट बॉर्डर थे, और ये वो बॉर्डर है जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। तो इसका मतलब इसमें और उसमें 19-20 का ही फर्क है, कोई ज्यादा टूल्स डिफरेंट चेंज नहीं हो रहे। सो पेज बॉर्डर पर आने के बाद फॉर एग्जांपल नन से मुराद अगर कोई अप्लाई किया तो वो खत्म हो जाएगा। बॉक्स, बिल्कुल बॉक्स चाहिए, और बॉक्स में आपको ये 4 ऑप्शन दे रहा है कि आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट चाहिए तो टॉप एंड बॉटम को यहां से हाइड कर देंगे। अगर आपको टॉप एंड बॉटम चाहिए तो लेफ्ट और राइट को यहां से आप क्या कर देंगे, वक्ती तौर पर सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल तो कंप्लीट वो आपका बॉक्स ही शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहां पर आपको शेडो के साथ चाहिए तो सिंपल यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपको साइड पर शेडो भी दिखा रहा है। मुझे सिंपल बॉक्स चाहिए तो बॉक्स पर क्लिक कर दिया। स्टाइल कौन सा चाहिए, ये सारे स्टाइल्स आ रहे हैं, उनमें से किसी एक को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे कलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ब्लैक कलर है, मुझे यहाँ सिंपल रेड कलर अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो आपके पास ये कंट्रोल P करने पर ये आपको बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जो कि पेज बॉर्डर कहलाता है। और ये पेज बॉर्डर हमेशा पेज के मार्जिन पर जाकर ड्रॉ होते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि मुझे आखिरी 3 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज को चाहिए। कंट्रोल एंटर करते हैं तो कंट्रोल एंटर से क्या होगा कि दूसरे पेज के ऊपर भी 110% वही पेज बॉर्डर आ रहा है। बट लास्ट लेक्चर वाली बात कि मुझे दूसरे पेज के ऊपर डिफरेंट बॉर्डर चाहिए, डिफरेंट कलर चाहिए। कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक तो हो रहा है लेकिन लिंक नहीं खत्म हो रहा। इस काम को खत्म करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, लेआउट पर जाते हैं, और लेआउट पर जाने के बाद यहां पर ब्रेक्स की ऑप्शन आती है और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं, तब भी वही आ रहा है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर और फुटर को एक्टिव करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर वाटरमार्क की तरह डबल क्लिक करेंगे, बट यहाँ पर वाटरमार्क की तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेन मकसद यह है कि सेम एज प्रीवियस को खत्म करना, लाइक लिंक टू प्रीवियस को यहां से टिक मार्क लाइक क्लिक करके इसको खत्म कर देना। सेम एज प्रीवियस भी खत्म हो गया। अब खत्म, लिंक खत्म हो गया तो उसके लिए हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे, तो बिल्कुल जाहिर बात है आप बॉर्डर्स पर जाएंगे, लाइक डिजाइन पर जाने के बाद बॉर्डर्स पर जाएंगे। पेज बॉर्डर पर आने के बाद मुझे यहां से स्टाइल को चेंज करना, फॉर एग्जांपल ये स्टाइल अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद इसको ये कलर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अगर मैं ओके करूंगा तो बेशक लिंक भी खत्म कर दिया, फिर भी प्रीवियस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट।
कि जितने भी पेजेस होंगे सब पर वो अप्लाई कर देगा, बट यहां पर होल डॉक्यूमेंट की जगह पर क्या कर रहा है, दिस सेशन। जिस तरह से आता था ना चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल के करते थे तो वो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सेम लाइक दिस कि दिस सेशन के इसी सेशन के अंदर ये चेंज होना चाहिए। देन हो गया हेडर फुटर क्लोज। कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 2 और पेज नंबर 1 कोई प्रॉब्लम। ओके लेकिन अगर ब्रेक किए बगैर आप कहते हैं सर अप्लाई टू पर ही हम दिस सेशन करते हैं, तो तब भी वो क्या करेगा, पहले पेज पर अप्लाई कर देगा क्योंकि वो लिंक खत्म नहीं किया होगा। अब इसमें नई चीज क्या है, वो नई चीज सिंपल यहां पर आने के बाद अगर मुझे फिर से आखिरी पैराग्राफ को तीसरे पेज पर ऐड करना है तो पहले तो लेआउट पर आने के बाद ब्रेक्स पर जाना है और नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे और लिंक टू प्रीवियस को खत्म करेंगे, और डिजाइन पर जाने के बाद यहां पर पेज बॉर्डर्स की ऑप्शन आ रही है। सो पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर एक नई चीज आ रही है जो कि आर्ट के नाम से है, ठीक है, जो कि इससे पहले बॉर्डर्स के अंदर ये वाली ऑप्शन नहीं थी। तो सिंपल आर्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट आर्ट्स के स्टाइल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्री का हमने एक आर्ट अप्लाई करना है, इसके अंदर उसकी विड्थ आ रही है कि कितने आपने उसको अप्लाई करने, कम करना है, ज्यादा करना है। होल डॉक्यूमेंट की जगह पर क्या कर देना, दिस सेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ओके हो गया। तो ये आपके पास आर्टिस्ट इफेक्ट्स आ रहे हैं जो कि आप पेज बॉर्डर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पर अगर हम तीनों पेजेस को देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं कि तीनों पेजेस का बॉर्डर स्टाइल डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है और आर्ट डिफरेंट है। क्लियर है बॉर्डर्स। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी सारी असाइनमेंट्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। लाइक पहली असाइनमेंट से यहां तक टेक्स्ट इंडेक्स से लेकर आप सारी असाइनमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, ये बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय एक मैगजीन कवर के, एक करेक्टर सर्टिफिकेट के, और उसके बाद एडमिशन फॉर्म, ये 3 के अंदर आप बॉर्डर अप्लाई। इसके अलावा ऑप्शनल है कि आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, यहां तक कि लाहौर बोर्ड के रिजल्ट कार्ड के अंदर भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहे तो वो बॉर्डर अप्लाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। क्लियर है। सो अब उसके बाद पेज कलर को डिस्कस करना है। इक्वल आर ए एंड डी रेड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नॉर्मली कंट्रोल पी करने पर पेज कलर हमें कौन सा दिखाई देता है, ये कौन सा मिलता है, व्हाइट कलर। यहां तक कि अगर हमें प्रिंटर के अंदर भी पेपर इस्तेमाल करने हैं तो वो भी किस कलर के मिलेंगे, आपके 95% व्हाइट कलर मिलता है। लेकिन अब आपको प्रिंटेड कलर्स भी मिल जाते हैं, पेपर मिल जाते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आपको जिस तरह से जिस कलर के हाइलाइटर्स होते हैं ना, उन्हीं कलर्स के आपको प्रिंटेड कह सकते हैं या कलर्ड पेपर मिल जाते हैं जो A4 या लीगल साइज के होते हैं, जो प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि हमारे पास प्रिंटर जो है वो कलर प्रिंटर है, और मुझे क्या करना है, एक व्हाइट पेपर के ऊपर कलर को प्रिंट करवाना है। जैसा कि यहां पर आने के बाद सिंपल याद रखें कि अगर मुझे पेज कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए यहां पर डिजाइन पर आएंगे, और डिजाइन पर आने के बाद यहां पर ऑप्शंस आती है पेज कलर की। सो पेज कलर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर वही कलर बॉक्स आ रहा है जो कि कई दफा हमने इस कलर बॉक्स को देखा है। तो यहां पर बस याद रखें, जिस तरह से शेडिंग को हमने डिस्कस किया था कि जितना डार्क कलर होगा तो टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। जैसा कि ब्लैक कलर होगा तो व्हाइट हो जाएगा, डार्क रेड होगा तो व्हाइट हो जाएगा, डार्क ब्लू होगा तो व्हाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये शेडिंग की बात कर रहा हूं कि जितना एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बैक पर वो टेक्स्ट अप्लाई कर रहा है। लेकिन अब पेज कलर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जितना डार्क कलर होगा टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। जैसा कि ब्लैक कलर है और डार्क रेड कह सकते हैं और उसके बाद ब्लू कह सकते हैं, तो ये वो टेक्स्ट का कलर क्या हो रहा है। लेकिन बाकी जो कलर्स हैं उनके अंदर ये मैनेज कर रहा है। जैसा कि अगर मैं एडमिशन फॉर्म में जो 2 कलर्स की स्कीम यूज होनी है वो स्कीम बनाना चाह रहा हूं, और प्रिंटिंग में मेरे पास पेपर जो है वो व्हाइट कलर का है, तो इसका मतलब यहां पर आने के बाद मैंने ये एक ऑरेंज कलर अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और पेज को कलर भी कर दिया। कंट्रोल पी करते हैं लेकिन प्रिंटिंग के अंदर वो पेज कलर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब जो प्रिंटिंग के अंदर होगा वो ही कलर प्रिंटर ही प्रिंट करेगा। अब यहां पर एक चीज यह है कि मुझे पेज कलर तो अप्लाई कर दिया लेकिन प्रिंटिंग के अंदर ये चीज अप्लाई नहीं हो रही। चले दूसरा कलर करके देखते हैं। सपोज लाइक
हमारे पास व्हाइट कलर के पेपर है और प्रिंटर ब्लैक कलर प्रिंटर है, लेकिन यहां पर हमने पेज को कलर करके उस व्हाइट पेपर के ऊपर ये वाला कलर करना है। तो उसके लिए जो चीज प्रिंटिंग में आती है, व्यू होती है, प्रीव्यू होती है, वही समझ ले हार्ड फॉर्म में आती है। अब यहां पर सॉफ्ट फॉर्म की हद तक तो मुझे ये कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कंट्रोल पी करता हूं तो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन पेज कलर दिखाई नहीं दे रहा। अब इसका हल बी क्या है, लेकिन इससे पहले हम इसमें और ऑप्शंस भी आती है, जैसा कि नो कलर करेंगे तो जाहिर बात है कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोर कलर्स की बात करेंगे तो दो ऑप्शंस आएंगे, स्टैंडर्ड और कस्टम की बात। लेकिन इसके अलावा अगर हम फिल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो यहां पर एक विंडो ओपन होगी जिसमें पहले ऑप्शन आती है ग्रेडियंट, मतलब दो कलर्स का कॉम्बिनेशन। जैसे कि वन कलर आ रहा है, टू कलर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये वो दो कलर की स्कीम है जो एडमिशन फॉर्म के बैक पर अप्लाई होनी है। तो यहां पर उसमें आपके शेडिंग स्टाइल्स आ रहे, लाइक हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायगोनल अप है, डायगोनल डाउन, कॉर्नर, सेंटर। तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल में ये वाला हम अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, ये है आपका पेज कलर। अब एडमिशन फॉर्म तो बना है, स्ट्रक्चर बना है, लेकिन पेज कलर नहीं बताया था। इसका मतलब यहां से पेज कलर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म के बैक पर क्या हो जाएगा, पेज कलर हो जाएगा। और प्रिंटिंग, क्योंकि ये आप लोगों की सारी असाइनमेंट्स क्या होनी है, प्रिंट होनी है, और ये व्हाइट पेपर के ऊपर ही प्रिंट होती हैं, और कलर्स जो सिलेक्ट किए होते हैं उसी के मुताबिक प्रिंट होती हैं। कंट्रोल पी करते हैं तो तब भी पेज कलर नहीं आ रहा। दो कलर्स भी करके देख लिया तो तब भी कलर नहीं आ रहा है। तीसरी ऑप्शन को जाकर देखते हैं कि शायद उससे कोई फर्क पड़ जाए। तो पेज कलर पर आने के बाद फिर से फिल इफेक्ट्स पर आएंगे। फिल इफेक्ट्स पर आने के बाद एक ऑप्शन आती है प्रीसेट्स। मल्टी कलर्स की स्कीम को मिलाकर यहां पर कुछ आपके प्रीसेट्स आ रहे हैं। जिस तरह से अर्ली मॉर्निंग की अगर बात करें कि जो सुबह के टाइम जो कलर स्कीम होती है, नाइट फॉल, रात के टाइम जब कह सकते हैं कि सूरज गरूब हो रहा होता है, तो तब जो कलर स्कीम चल रही होती है, ये मल्टी कलर्स को मिलाकर कुछ प्रीसेट्स बनाया। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए अर्ली सनसेट, सुबह टाइम ये कलर स्कीम चल रही होती है। उसके बाद यहाँ पर लेट सनसेट आ जाता है, नाइट फॉल रात का टाइम आ जाता है, और डे ब्रेक 10 बजे के बाद का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो मकसद ये है कि कलर्स की स्कीम चल रही है, इनमें से कोई भी मैं अप्लाई करता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके करती है तो ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि प्रिंटिंग के अंदर नहीं आ रहा, प्रिंटिंग के अंदर नहीं आ रहा। चले एक और ऑप्शन, ये चौथी तरीका कर अप्लाई करके देख लेते हैं। सो यहां पर ऑप्शन आती है टेक्स्ट। टेक्स्ट को पहले हमने कभी डिस्कस किया, ये वाले टेक्स्ट को नहीं, खुदा का खौफ का है, शेप के अंदर डिस्कस किया, यस, पिक्चर्स के अंदर ये हमने ये सारे अप्लाई किए। लेकिन अब होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ ये किस पर अप्लाई होगा, पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा बस। लेकिन रोला वही है, प्रिंटिंग में नहीं आ रहा, सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। चले उसके बाद ये भी करके देख लिया, और उसके बाद फिल इफेक्ट्स पर आने के बाद पैटर्न बताने की जरूरत है और पिक्चर बताने की जरूरत है। तो यहां पर जब पैटर्न अप्लाई कर दे, पिक्चर, टेक्सचर, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट, प्रीसेट्स अप्लाई कर दे, रोला एक किया, क्या व्यू में नहीं आ रहा, प्रिंटिंग में नहीं आ रहा। तो ऐसा फिर क्या किया जाए, ऐसा फिर क्या किया जाए, फिर यहां पर थोड़ा सा एक जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, यस, पाकिस्तानी जुगाड़ लगाना पड़ता है, वो भी प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जुगाड़ लगाना पड़ता है। लूडो बनाई किसके थ्रू बनाई थी, शेप्स के थ्रू। प्रिंटिंग व्यू पर प्रिंट व्यू पर जाके देखा, नहीं देखा, चले कोई बात नहीं, यहां पर आपको थोड़ा सा एक डेमो दे देते हैं। अभी इंसर्ट शेप पर आने के बाद फॉर एग्जांपल कोई भी एक रैंडमली मैंने शेप ड्रॉ कर ली, हो गई, कंट्रोल पी किया, प्रिंटिंग में आ रहा है। अब जुगाड़ क्या है, अब इस शेप का साइज हमने क्या करना है, पहले तो मुझे ये देखना कि कंट्रोल पी पर पेज का साइज क्या चल रहा है, लेटर साइज चल रहा है। ठीक हो गया, इसका मतलब इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पहले तो यहां पर इसकी हाइट की अगर बात की जाए 11 हाइट होगी और 8.5 इसकी विड्थ होगी, डन। ठीक है, उसके बाद इसकी आउटलाइन को चेंज करना है। तो जाहिर बात है कि कोई शेप आउटलाइन पर आने के बाद मैंने आउटलाइन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। हर शेप के साथ एक ऑप्शन आती है जिसको क्या कहते हैं, लेआउट
ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन आती थी बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब पेज के ऊपर तो हमने काम किया, तो बस इसको उसके बिहाइंड कर देना है उसके बैक कर देना है। तो इसका मतलब यहां पर आने के बाद अब मुझे कलर स्कीम वही सिलेक्ट करनी है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बिहाइंड टेक्स्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल पी करेंगे तो आपको ये चीज इस तरह से मिलेगी। ओके, काम हो गया, फिनिशिंग होगी है। बॉर्डर वाइट, ये बॉर्डर वाइट नहीं है, ये प्रिंटिंग में यहां से जब आप प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं एडजस्ट हो गया, ये प्रिंटर पर आ जाता है। ठीक है, बात होगी यहां तक। अब इसी के अंदर दो कलर करने हैं, तो फिर वही काम करना पड़ेगा। क्या शेप सिलेक्ट है, तो यहां पर हम चले जाएंगे ग्रेडियंट पर। इसका मतलब मोर ग्रेडियंट पर आने के बाद यहां पर जो आपके पास ये स्टॉप्स आ रहे हैं, इनको मैंने डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद एक का कलर यहां से ये अप्लाई करेंगे और सेकंड वन व्हाइट अप्लाई करेंगे। ओके, कंट्रोल पी, एडमिशन फॉर्म, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो टेक्सचर्स हो, इसका मतलब हम एक शेप के थ्रू काम कर रहे हैं, एक शेप के थ्रू का। हाँ, पेज कलर है क्यों, असल प्रॉब्लम ये है कि पेज कलर है क्यों जब हमने जुगाड़ ही लगाना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, यहां पर जब आप इस तरह से एक शेप ड्रॉ करके आप हर असाइनमेंट के बैक पर अप्लाई करेंगे ना, प्रिंटिंग पर जब आप जाएंगे ना तो कलर्स मर्ज होंगे, कलर्स मर्ज होकर प्रिंट करेगा। लेकिन जब हम पेज कलर के थ्रू करेंगे तो जब कलर्स में मर्जर आ रहा होगा तो लाइंस लग जाएंगे, ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कलर्स की स्कीम नहीं बन रही होती, सब वाजिया लाइन दिखाई देती है। एक आधा डेमो दिखाऊंगा आप लोगों को असाइनमेंट्स का, होप्स हो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को 2-4 कंप्लीट असाइनमेंट्स का डेमो दिखाऊं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही होती है। सो अब वही बात है कि अगर हमने यही काम करना है तो हमें फिर वो पेज कलर की क्या जरूरत है, क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर तो वो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली वो जो पेज कलर इस्तेमाल होता है वो सॉफ्ट फॉर्म की हद तक इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेजॉरिटी ये काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी असाइनमेंट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने हर पेज के बैक पर कोई ना कोई फ्रेम अप्लाई करना है, कोई कलर अप्लाई करना है, ग्रेडियंट अप्लाई करना है, लेकिन प्रिंटिंग पर भी लेकर आना है। तो उसके लिए अगर यहां पर लेआउट डिजाइन पर आने के बाद पेज कलर अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई करने के बाद कंट्रोल पी कर रहा हूं, तो प्रिंटिंग के अंदर ये पेज कलर नहीं आ रहा, ऐसे ही है। उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा फाइल और फाइल पर जाने के बाद यहां पर ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा, और ऑप्शंस पर जाने के बाद यहां पर एडवांस, और एडवांस पर आने के बाद कंट्रोल पी, शो डॉक्यूमेंट कंटेंट, शो बैकग्राउंड कलर एंड इमेज इन प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, देख रहे टिक मार्क कर दिया। तो यहां पर ओके, उम्मीद है कि कंट्रोल पी करने से मे भी प्रिंटर के ना होने की वजह से, क्योंकि ऑप्शंस तो 100% यही है। ठीक है, ऑप्शंस पर जाना है, एडवांस, और ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल रही है जिसको हमने अप्लाई करना था। ठीक है, और ये आपके पास शो बैकग्राउंड कलर, कलर को डिस्कस कर रहे ना, एंड इमेज इन प्रिंट लेआउट व्यू, कि प्रिंटिंग में देखना जा रहा है, जिसको मैंने ऑलरेडी टिक मार्क कर दिया है, और टिक मार्क करने के बाद ओके भी कर दिया। सो इसके थ्रू हम होप्स के 2000 हमने 21 वर्जन पर कन्वर्ट हो गया 19 पर, तो ये इस तरह से करने पर फौरी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता, मैं हमेशा शेप ही को सजेस्ट करता हूं कि शेप में कलर्स मर्ज होकर प्रिंट होते हैं।
उसकी एक डेमो दे दूंगा तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। ये बात समझ आ गई है कि आप लोगों ने किस तरह से अपने असाइनमेंट्स को मॉडिफाई करना है। उसके बाद जी कलर की जगह आप कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि डिजाइन कौन सा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई वॉलपेपर कर सकते हैं आप, कोई फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक दौर था जिसमें वॉलपेपर्स बहुत ज्यादा मिलते थे और वॉलपेपर्स के अंदर पिक्चर्स मर्ज होती थी। यहाँ पर इस तरह की भी एक असाइनमेंट्स दिखाऊंगा जिसमें बच्चे ने सिर्फ वॉलपेपर अप्लाई किया और उन वॉलपेपर के ऊपर बड़ी खूबसूरती से असाइनमेंट्स को पंच किया, ठीक है। और असाइनमेंट्स वही हैं जो आप लोगों को लिखवाई है, कोई नई चीज नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ कहीं जाकर आप पेज कलर, लेकिन खुदारा लाइट कलर कीजिएगा, इतने डार्क कलर ना कीजिएगा कि असाइनमेंट ही उसके अंदर मर्ज हो रही हो, ठीक है। तो ये काम नहीं करना। ओके, यहां तक। अगले टूल्स की तरफ चलें। अगले टूल्स में यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 100% में से 90% कवर होगा, 90% कवर होगा। और 90% में से जो 10% है वो मैं माइनस कर रहा हूं। वो माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो वो चीज है जो कि ना इस्तेमाल होने वाली है, बहुत कम है। जिस तरह से स्ट्राइक थ्रू एक टूल है, कितना का अभी तक इस्तेमाल हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं ना, एक बार भी नहीं हुआ। इसलिए अभी तक मेरे मुताबिक आप लोगों की 70% ग्रिप हो गई है एक्स वर्ड के अंदर, ठीक है। रिमेनिंग कितनी रह गई है? 20%। अब वो 20% मैं लेके जाऊंगा एक्सेल में, मतलब 20% अभी ये एक्सेल के साथ मर्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रेफरेंसेस है इसको तो मैं टोटली फिल वक्त ये कंप्लीट जो टैब है इसको मैं स्किप कर रहा हूं। मेलिंग की अगर बात करें तो मेलिंग के अंदर ये 10% है जो कि एक्सेल में जाएगा। वो कैसे जाएगा? क्योंकि एक्सेल के अंदर जब रिजल्ट शीट बनेगी और यहां पर जो रिजल्ट कार्ड बनवाया आप लोगों से, ये दोनों मर्ज होंगे, ये दोनों अटैच होंगे। और वो अटैच कह सकते हैं कि प्रोफेशनली या मार्केट में या फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेल मर्जिंग, जो कि हमारे कई घंटों के काम को, कई हफ्तों के काम को कह सकते हैं कि कुछ मिनटों पर कन्वर्ट कर देता है। और वो मेल मर्जिंग के थ्रू होता है। इसका मतलब ये कंप्लीट टैब जो है वो यहां पर शिफ्ट होगा। रिव्यू पर अगर हम बात करें तो रिव्यू पर आने के बाद जैसा कि हमने कमेंट्स को डिस्कस किया था, और उसके बाद यहां पर कुछ और दो चार नई चीजें वो भी आपके साथ डिस्कस कर ले। जैसा कि आप लोगों को वर्ड काउंट करने का तरीकाकार यहां से भी बताया था कि क्लिक करेंगे तो वो वर्ड काउंट करके बता देता है। इसका मतलब ये वाले टूल्स आपको यहां पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो कि F7 की शॉर्ट की भी बताई थी कि F7 से क्या होगा, जो ग्रामर और स्पेलिंग को वो रीड आउट करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको हाईलाइट या उसको अपडेट कर देगा। उसके बाद रीड अलाउड, ये एक नई चीज है जो कि 2019 में ऐड हुई थी, 16 में नहीं है ये क्या करता है कि जिस भी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद रीड अलाउड करेंगे तो वो खुद रीड करेगा, ठीक है। When you click on live video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also just practice के लिए होता है ये, ठीक है। For the video that best fits your document. क्लियर है? बात समझ आई कि जितना पैराग्राफ सिलेक्ट किया था उससे रीड करवा लिया। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन और आती है, जिस तरह से हम ट्रांसलेट की, कि मुझे यहां पर अगर किसी चीज को ट्रांसलेट करना है तो एज अ थर्ड पार्टी नहीं जाना पड़ेगा, वर्ड के अंदर रहते हुए हम उसको किसी भी जुबान के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पर क्लिक किया, ट्रांसलेट सिलेक्शन पर क्लिक किया, यहाँ बट ये काम करता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इंटरनेट होगा तो फिर यहाँ पर आपको वो जुबान भी पूछेगा, हाँ भाई किस जुबान के अंदर, मैंने कहा कि जी उर्दू के अंदर, ओके। कि जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया उर्दू में। क्लियर? उसके बाद बाकी लैंग्वेज जाहिर बात है इंग्लिश ही यूज करनी है। रिव्यू की अगर बात करें, रिव्यू के अंदर हाँ, उस अगर हमने उर्दू कंपोजिंग करनी है तो उसके लिए थर्ड पार्टी होता है। पहले तो हमें कीबोर्ड याद करना है, लाइक A to Z। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं ना
तो इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड्स मर्ज नहीं होते, लाइक कैरेक्टर्स मर्ज नहीं होते। पी लिखना तो सिंगल ही है, ए लिखना तो सिंगल है, के है तो सिंगल है, लाइक पाकिस्तान अगर लिख रहे हैं तो वो सिंगल ही है। लेकिन अगर यही उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो पे अलिफ, मतलब पे और अलिफ मर्ज हो रहे हैं, फिर काफ सीन ते अलिफ मर्ज हो रहा है, फिर नून अलग से, तो इसका मतलब अल्फाज को मिलाकर वो क्या बन रहा है। इसलिए नॉर्मली इंग्लिश कीबोर्ड याद करने की जरूरत नहीं होती, हमें उर्दू कीबोर्ड को याद करना पड़ता है। अब उसमें सिर्फ 2 मिनट दे, होप्स हो कि मेरे पास वो फाइल पड़ी हो ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। क्योंकि पहले तो आप लोगों को वो फिर होता है फोनेटिक कीबोर्ड, साउंड बेस होता है कि जिस तरह से अगर आप अपना नाम रिपीट करोगे तो उसका जो साउंड निकलेगा ना, उस साउंड के थ्रू हमने देखना है कि वो साउंड इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से किस में आ रहा है। जैसा कि अगर मैं बात करता हूं जोहेब, तो जेड की आवाज आ रही है, लाइक जे की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब मुझे जेड प्रेस करना पड़ेगा, तो वो जे के साथ, इसका मतलब इसको हम फोनेटिक कीबोर्ड बोलते हैं जो साउंड बेस होता है। सो यहां पर पाक उर्दू है, यस, वो पाक उर्दू एक कह सकते हैं एक एक्सटेंशन है जो माइक्रोसॉफ्ट कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, तो वर्ड के अंदर रहते हुए यहां पर ऑप्शन आती है जहां से हम इंग्लिश और उर्दू जुबान चेंज कर रहे होते हैं, तो वर्ड के अंदर रहते हुए हम उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं। किधर गई फाइल? यार चलो यहां पर ही चेक कर रहे हैं। नहीं जी, इसमें फिल वक्त है नहीं है और ये पिक्चर ओपन नहीं करने दे रहा वो, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ये कंप्लीट एक कीबोर्ड की पिक्चर है उर्दू के, ठीक है, और वो फोनेटिक कीबोर्ड है जो कि साउंड बेस है। वो ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। वो हमें पहले याद करना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग बहुत आसान है। इंग्लिश में सॉरी, इंग्लिश टाइपिंग आसान है, उर्दू में प्रॉब्लम आती है जब तक हम कीबोर्ड याद नहीं करते। इनको पहचान करने में बहुत टाइम लगता है और वो प्रैक्टिस से होता है, लेकिन हो जाता है काम, मसला कोई नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको याद करते हैं, याद करने के बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं अपने नाम से लिखने के बाद फिर अब आपकी वही बात आ जाती है कि अगर मुझे वर्ड के अंदर उर्दू लिखनी है, वर्ड के अंदर उर्दू लिखनी है, तो उसके लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं पाक उर्दू के नाम से, ठीक है। सिंपल वो सर ऐड कर लेते हैं। वेरी नेक्स्ट लेक्चर में या आगे जाके वर्ड के अंदर एक्सेल या पावर पॉइंट में किसी एक लेक्चर के अंदर मैं आपको ये एक तरीकाकार बता दूंगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मैं पहले डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है, और इसमें ऐड करके आपको तरीकाकार भी बता दूंगा कि सिर्फ उर्दू लिख कैसे रहा है। वो लहदा बात है कि मुझे उर्दू की स्पीड मेरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखा दूंगा कि वर्ड के अंदर रहते हुए उर्दू और इंग्लिश दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ओके हो गया? और कोई सवाल किसी का? नहीं, कीबोर्ड नहीं होते, वो भी तकरीबन होते हैं। अगर आप ये लैपटॉप अगर आप परचेज कर रहे हैं दुबई से, सऊदीया से, तो तकरीबन मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा मुश्किल है, उर्दू कीबोर्ड नहीं होगा। देखिए उर्दू कीबोर्ड कैसे होगा, उसका एक तरीकाकार मैंने क्या बताया कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप है कीबोर्ड एक जैसे ही, बट हमें अब उर्दू कोई इंटरनेशनल जुबान नहीं है, मुख्तसर सी जुबान है। यहां तक कि अगर इंडिया में भी उर्दू बोली जाती है लेकिन उनकी उर्दू किसी और तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, और यहां पर अगर देखा जाए तो और तरीके से है। तो ये मुख्तसर सी जुबान है और जिस वजह से हमें ये कीबोर्ड याद करना पड़ता है।
याद करने से मुराद ये है कि एक दो दफा जब आप उसको सामने रख रख के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो फिंगर्स को पहचान हो रही होती है, ये काम करता है। ओके, यस। सो यहां पर अब बात हो रही थी कंट्रोल एंटर और कंट्रोल एंटर। कितने पेजेस हैं? 3 पेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फिल वक्त जूम आउट भी करता हूं तो मुझे ये वर्टिकल ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही है। यहां तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस असाइनमेंट के अंदर मैंने 3 पेजेस को ऐसे मैनेज किया था। तो इसका मतलब यह है कि मुझे ये काम करने के लिए यहां पर ऑप्शन आती है जूम के अंदर 1 पेज। अच्छा, 1 पेज पर हम क्लिक करते हैं या मल्टीपल पेजेस पर क्लिक करने से क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा स्क्रीन के ऊपर स्पेस होगा उसको वो कवर कर लेगा। उससे पहले ऑप्शन आती है जूम की। इस टाइम यहां पर जूम का सबसे आसान तरीका कार यह है, जो कि मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया, इसके थ्रू मेरे पास जो ऑप्शन होती है जूम इन जूम आउट करने के लिए, अगर पेज को जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल के बटन के साथ माउस के ऊपर ये व्हील है, इसको मैं रोटेट करता हूं, जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है। और खाली अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो वो पेज अप एंड डाउन हो रहा है, इसके लिए मुझे जरूरत नहीं पेश आती। लेकिन अगर मुझे यहां पर कंप्लीट स्क्रीन को जूम करना होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था मैग्नीफाई ग्लास यूज करता हूं, विंडो प्लस करता हूं तो वो जूम इन होता है, विंडो माइनस से वो जूम आउट हो जाता है, ठीक है। सो यहां पर यही वो ऑप्शन दे रहा है कि इस टाइम कितने परसेंट जूम चल रहा है, 210% जूम चल रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर ऑप्शन आती है कि आप इस पेज को कितने परसेंट जूम रखना चाहते हैं, पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट, अब बात जूम की हो रही है लेकिन थोड़ी से घुमा कर टूल्स के अंदर जाकर कह रहा है कि जी इसके थ्रू करें। फॉर एग्जांपल अगर हमने 100% ही करना है, क्या वहां से नहीं हो सकता कंट्रोल के साथ व्हील को रोटेट करें, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट क्या कर रहा है वो 100% ही कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 100% भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर 100% है तो मैं मजीद इसको 100% नहीं कर सकता, बट उन्होंने क्या किया, उसकी शॉर्ट की दे दी है ताकि आप जिस मर्जी जूम पर चल रहे हैं आप कंट्रोल+0 करेंगे तो वो 100% पर ही चले जाएगा, पेज जूम हो जाएगा। ओके हो गया, क्लियर है यहां तक? ओके चले, उसके बाद 1 पेज क्लियर है, मल्टीपल पेजेस क्लियर है कि 1 पेज अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमेशा मुझे वर्टिकल ही दिखाई देंगे, चाहे मैं जितना मर्जी जूम इन जूम आउट कर लूं मुझे वर्टिकल ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर मल्टीपल पेजेस करूंगा तो जो उसके लेफ्ट और राइट स्पेस होगी उसमें वो कवर कर देगा। इसके अलावा इसके शॉर्ट की जनरेट करना पड़ेगा ना, जिसके शॉर्ट कीज है वो साथ साथ मेंशन होते हैं, जिनके नहीं है तो वो जनरेट करने का तरीका कार मैंने बताया आर्ट के थ्रू, क्योंकि ये वो शॉर्ट कीज है जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती हैं अगर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो 100% की क्यों शॉर्ट की दे दी है, क्योंकि 100% की इसलिए शॉर्ट की दिया है कि जब आप टाइप करते हैं आपको इजीली दिखाई देता है। वो जो आपने वो बताया था ना बॉर्डर्स, उसमें मतलब कि हम कस्टम कर सकते हैं अपनी मर्जी से कोई शेप। हाँ वो बॉर्डर मिल जाएंगे आपको, वो तो मतलब एक लिमिट तक है ना, मतलब उसमें लिमिट तक शेप्स हैं, उसके तरफ अपनी मर्जी से नहीं उसके अंदर ऐड नहीं होंगे। हाँ आप एज अ पिक्चर के तौर पर आप ऐड कर सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड, विदाउट बैकग्राउंड मिल जाते हैं। जिस तरह से विदाउट बैकग्राउंड पिक्चर बताया था ना, पीएनजी फाइल है, इसी तरह से अगर आप बॉर्डर्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप पीएनजी बॉर्डर्स ही लिखेंगे, जिसमें सिर्फ और साथ मेंशन कीजिएगा जिस पेज साइज के, लाइक लेटर साइज चाहिए A4 साइज चाहिए, उस A4 पेज बॉर्डर लिखने के साथ पीएनजी फाइल लाजमी लिखना है। ये इंटरनेट से आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है पेज विड्थ की, जैसा कि इस टाइम ये पेज के मार्जिन से बाहर लाइक यहाँ पर ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, ये पेज की विड्थ है। इसका मतलब मैं इसको स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए पेज विड्थ पर क्लिक करूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा, बस इसका इस तरह सा काम है। ओके, उसके बाद यहां पर ये 3 बटन आ रहे हैं। अभी तक हमने जिस पेज पर काम किया है उसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट, जिस पर हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। याद है बुक कंपोज की थी जब हम उसको कन्वर्ट किया था रीड मोड में, तो इसका मतलब ये आ जाता है रीड मोड में, जिसमें हम सिर्फ क्या कर रहे थे, फिर हमें कंट्रोल का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं, बस क्लिक कर रहे थे तो पेजेस क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। फिर यहां पर वेब लेआउट की ऑप्शन आ रही है और यही वो 3 टूल्स हैं जो कि हमें यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर
और इसमें भी वही रीड अलाउड की ऑप्शन आ जाएगी, is easier too. In the new क्योंकि यहां पर मैंने किया रीड मोड की है। वापस प्रिंट लेआउट पर आ जाते हैं। ओके, उसके बाद रूलर बताया था, ग्रिड लाइन बताया, और नहीं, उसके बाद नेविगेशन पैन जिसके थ्रू हम वर्ड्स को सर्च कर रहे थे, लाइक एंड का वर्ड सर्च करना था तो इसके थ्रू ही हमने जैसे कंट्रोल एफ किया था तो नेविगेशन पैन ओपन हो गया था। ओके, वर्टिकल से मुराद इस टाइम ये आपको वर्टिकल दिखाई दे रहा है, स्लाइड टू स्लाइड, लाइक एक बुक बन जाती है, और यहां पर कुछ इस तरह से पेजेस शिफ्ट हो रहे होते हैं। अभी 3 पेजेस है तो ये इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको वर्टिकल करूंगा तो फिर ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद अरेंज न्यू विंडो से मुराद कि मुझे एक नई विंडो ओपन करनी है, तो यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो उसी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, लाइक उसी का डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैं नॉर्मली, अगर आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये डुप्लीकेट है इसका, डॉक्यूमेंट 6 1 और 2, मतलब उसी का डुप्लीकेट। बात समझ आई? न्यू डॉक्यूमेंट से ये उसका एक डुप्लीकेट बन जाता। नॉर्मली मैं विंडो को अगर चेंज करना हो तो मैं यहां पर आने के बाद इस तरह क्लिक कर देता हूं विंडो चेंज करने के लिए। एक और शॉर्ट की होती है कि मैं अगर क्या कहते हैं आल्ट और टैब का बटन प्रेस करता हूं तो यहां से भी मैं विंडोज को शिफ्ट कर सकता हूं, आल्ट टैब, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जितनी भी बैकग्राउंड पर विंडोज ओपन होती हैं, ठीक है, वो वहां से मैं उसको शिफ्ट करवा के चेंज कर सकता हूं, लाइक कि मुझे अब ये वाली विंडो पर आना है और ये वाली विंडो पर आ जाएगा, आल्ट टैब, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके, सो इस विंडो पर आ गए। अच्छा, थोड़ी सी विंडोज को कम कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। इस टाइम 3 विंडोज हैं, ऐसे ही है। अब यहां पर व्यू पर आने के बाद अरेंज ऑल, इसका मतलब एक स्क्रीन के ऊपर वो तीनों अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज कर दे, फुल स्क्रीन कर दे। स्प्लिट से मुराद कि जब एडमिशन फॉर्म बना रहे थे तो मैंने उस टाइम वक्ती तौर पर पेज को स्प्लिट किया था कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसी तरह से रिमूव करके वापस ले आएंगे। क्लियर है? स्विच विंडो जिस तरह से आल्ट टैब बताया और यहां से विंडो को स्विच किया, और यहां पर भी वही ऑप्शन आई स्विच विंडो। 3 विंडो है जिस विंडो पर जाना चाह रहे हैं। आल्ट टैब का, स्प्लिट का, देखें ये होता है डुप्लीकेट के लिए, जैसा कि मैंने यहां पर एडमिशन फॉर्म बनाया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि एडमिशन फॉर्म देख देख कर मैं नीचे आप लोगों को सिखाऊं कि कैसे बन रहा है, ना कि मैं एक अलग विंडो ओपन करूं और उसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो तो फिर मैं इसी विंडो को क्या करूंगा, यहां पर स्प्लिट कर दूंगा, सॉरी ये यहां पर स्प्लिट कर दूंगा। अब सेम वही डुप्लीकेट बना, बट मुझे आप लोगों को, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ऊपर वाला भी क्या आ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर आने के बाद एक नया पेज ऐड करूंगा, और नया पेज ऐड करने के बाद कंट्रोल एंटर, और यहां पर ऊपर वाली विंडो स्टिल है। अब यहां से देख देख कर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, कॉपी करने के लिए आसानी होगा, या देख देख कर लिखने से आसानी हो जाएगी, ना कि अलग से साइड पर स्क्रीन भी इतनी हो, बड़ी स्क्रीन हो तो समझ आती है कि साइड पर विंडो ओपन कर ली और वहां से देखकर हम काम कर रहे हैं। इसलिए ये काम करता है स्प्लिट का, जो मैंने इस्तेमाल किया है। हाँ, जाहिर बात है उसी का डुप्लीकेट चल रहा है ना, तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं ये करता क्या हो गया, नॉर्मली यहाँ पर ऊपर से देख देख कर आप लोगों को, क्योंकि एक डेमो तो बना होता है,
देख देख कर मैं यहाँ पर खुद से ड्रॉ कर रहा होता हूँ और ड्रॉ करने के बाद मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ सिखाना होता है। मैंने जो इसका इस्तेमाल किया वो ये है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि शायद प्रोफेशनल इसका कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। ओके, उसके बाद जी हाँ, कोई बात नहीं, इकट्ठे पीएंगे, जाके बैठे रहे। बोल मैं रहा हूँ, प्यास आपको लग गई है, मैं समझ क्या जो बेटा अभी ठंडा मौसम में गला खराब हो जाएगा। ओके, यहां तक चले जी। उसके बाद रिमोट स्प्लिट कर देते हैं, विंडो को स्विच करना। उसके बाद मैक्रोस की अगर बात करें, ये वो 10% है जो कि एक्सेल में जाएगा। ये दोनों मेजर असाइनमेंट्स है जो मैं 20% लेके जा रहा हूँ। ये वो मेजर असाइनमेंट्स है, एक के अंदर आप अपना टाइम सेव करेंगे, दूसरे के अंदर हम डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनी सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि मैक्रो रिकॉर्डिंग के नाम पर होगा। कोई प्रॉब्लम? ओके, यहां तक रहते हुए, अच्छा यहां पर एक चीज हमने डिस्कस नहीं की थी, लेआउट को। ये वो 4 टूल्स है, ये वो पहले 3 टूल्स है जो कि मैंने पहले दिन ही कंट्रोल पी से सिखा रहा था। लाइक कंट्रोल पी के अंदर मार्जिन्स बताए, कंट्रोल पी में ओरिएंटेशंस बताए, कंट्रोल पी में साइज बताया, लेकिन कैलेंडर की असाइनमेंट के अंदर कॉलम्स बता दिए। ब्रेक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने बता दी। उसके बाद कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक करना भी बता दिया। इंडेक्स क्या चीज है, अब यहां पर इंडेक्स का भी तरीकाकार, फॉर एग्जांपल इक्वल आर ए एंड ए ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर लेआउट के अंदर अगर हम बात करें इंडेक्स, होम के अंदर ये वाला टूल था इंडेक्स का, जो कि एक पैराग्राफ को राइट साइड पर मूव कर रहा है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। और ये तकरीबन 9 लेवल है, जैसा कि बुलेट्स के 9 लेवल थे, नंबरिंग के 9 लेवल थे, इसी तरह से इंक्रीज इंडेंट के 9 लेवल है जो कि राइट साइड पर चले जाता है। लेकिन अगर इनके दरमियान स्पेस को कम करना हो तो फिर लेआउट पर आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे इसको लेफ्ट साइड पर करना, तो अब आप देखें कि ये एक एक स्पेस के साथ मूव कर रहा है, बस इसका ये काम है। और हाँ, सिर्फ उसी को वो मूव करेगा पैराग्राफ के लिहाज से, पैराग्राफ के लिहाज से, ठीक है। अगर तो सिलेक्शन है तो फिर तो जाहिर बात है उसकी मजबूरी है, उसने सबको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्पेसिंग हमने पढ़ा था, कहां पर? होम के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग किधर गया है, ठीक है। बट यहां पर अगर देखा जाए कि मुझे लेआउट के अंदर यहां पर पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ से पहले ऐड हो रही है, और अगर पैराग्राफ के बाद करना, ऑलरेडी हर पैराग्राफ के बाद होती है, बट यहां से हम उसको हाँ बिल्कुल हो सकती है, मैनेज करना है ना। जैसा कि आप चाह रहे कि एक ब्लैंक पेज है और उस ब्लैंक पेज के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ। अगर लिखने के बाद, क्योंकि चीज ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि नहीं, उससे पहले फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है। अब 11 होने के बाद मैं उसको कहूँगी 5 में लिखे, प्रॉब्लम होगी देखने में, पढ़ने में, और जूम भी नहीं करना। बस ये वो चीज है कि जो चीज हम साथ साथ अप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये काम हमारा किस लेवल का हो रहा है या किस तरह से। अब आपका सवाल ये था कि हमें स्पेस को कम करना या ज्यादा करना लिखने से पहले, ठीक है। अब लिखने से पहले एक छोटा सा एक डेमो फिर दे ही देते हैं। यहां पर किधर गया, कंट्रोल एंड ब्लैंक पेज है, लाइन एंड पैराग्राफ। अब मुझे बताएं यहां पर कोई डेमो मिल रहा है, जबकि अगर टेक्स्ट होता तो ये आपको डेमो दे देना था उसने। ये यहां से पता लग रहा है, उसके लिए फिर क्या जरूरी है, टेक्स्ट का होना जरूरी है। क्लियर है यहां तक? सो ये वो टूल्स थे। अच्छा इसमें अभी रह गए यार, अच्छा ये वो रह गया जो कि कई दफा पढ़ा दिए, बस सिर्फ मैंने बताना था कि ये कई दफा पढ़ा दिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लेक्चर नंबर
पता नहीं कौन से पर वर्ड क्लोज कर दिया है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल और आप लोगों की भी एफर्ट्स हैं, ठीक है। और अब आप लोगों के या मेरी एफर्ट्स का अब मुझे रिवार्ड चाहिए। ये रिवार्ड नहीं है कि मुझे कहीं और कहीं देर ट्रिप करवा दे आप लोग, ठीक है। रिवार्ड मुझे ये चाहिए, क्योंकि नो डाउट ये क्लास की मुझे फिक्र नहीं होती, और ये क्लास ने वाकई एक बड़ा डिसिप्लिन के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये आप लोगों की तारीफ है, और तारीफ इंसान को हजम करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। सर जब हमने जैसे हमने बोल्ड किया या हमने उसका साइज इंक्रीज किया, बाद में हमने उस चीज को कवर करके नीचे आना है, ये नीचे टेक्स्ट लिखना है, तो वो ही चीजें दोबारा बोल्ड भी है। हाँ, तो उसके लिए मैंने क्या कहा है, क्लियर ऑल फॉर्मेट कर दे, क्लियर ऑल फॉर्मेट। ये कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इधर लिख दिया लाइक, एक मिनट है जय, अब एक मिनट सब्र तो कर लेना। बोल्ड कर दिया, ग्रेटर कर दिया, अटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ओके। अब मैं एंटर कर रहा हूं तो अगली लाइन के ऊपर मुझे सिटी लिखना, तो वही चीज आ रही है, इसी चीज का रोना है ना, ठीक है, लाइक रोला है, ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए माजरत, इस चीज को खत्म करने के लिए यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, एंटर का बटन प्रेस करके यहाँ पर एक टूल आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, तो यहां पर अब आप सिटी लिख लें, हर चीज क्लियर हो जाएगी, बस इतना सा। हाँ, ये टूल है। एक तो हमारी जो पंजाबी जुबान है ना, ये अल्लाह ही माफ करे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ओके। शॉर्टकट की मैंने कहा था कि आपने जनरेट करनी है आर्ट प्लस एच प्लस, और उसके बाद यहां पर किधर गया ए, एच प्लस ए। सर वो जो कहते हैं शेप से जी जी, वो जो मॉडिफाई करना है, वो आपने बताया था कि वो कलर शेप्स के अंदर ला के इसको करेंगे, तो उसमें तो कलर्स का ऑप्शन है, उसमें वो दूसरा ऑप्शन नहीं है। कौन सा पिक्चर का? पिक्चर का जो आपने समझाया था, पिक्चर भी है, ग्रेडियंट भी है, पैटर्न भी है, अगर शेप के अंदर करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओ यार क्या हो गया, गजनी बन जाते हो। यहां पर आप लोगों को एक शेप ड्रा की थी, और इस शेप के रेलेवेंट यहां पर एक टैब आ गया शेप फॉर्मेट का। मुझे सिंगल कलर करना है, 2 पिक्चर अप्लाई करनी है, 2 कलर करने हैं, या टेक्सचर करना है, तो यहां पर ये टेक्सचर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मोर टेक्सचर पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर पैटर्न फिल भी आ गया। वो ही सारी चीजें जो पेज कलर पर हो रही थी, वो एक शेप के अंदर। और कोई सवाल? अलाइन नहीं हो रहे, अलाइन नहीं हो रहे, ठीक हो। देखिए उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया, और मैं कोई नाम वगैरह नहीं लिखूंगा, सिर्फ डेमो दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और उसके अंदर तकरीबन 7 रो के अंदर नाम लिखे थे, जैसा कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। बात समझ आई? अब इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर मुझे एक बॉक्स ड्रा करना था जो कि टिक मार्क के लिए यूज होना था। इसका मतलब यह है कि मुझे तो यहां पर एक शेप ड्रा करनी थी, होगी ड्रा। इस शेप की आउटलाइन को मैंने नो आउटलाइन कर दी, और इसके अंदर मैंने ये कलर करना था ये वाला, ऐसे ही है। और मैंने अंदाजे से इसके मुताबिक, एक लाइन के मुताबिक इसको मैनेज किया। अब एक आ गया, मैंने देखा कि ये कितनी लाइंस है, 7 है, तो इसका मतलब मुझे 6 डुप्लीकेट चाहिए। कंट्रोल डी से एक सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आगे। अब इसी को डिस्कस करना है ना, बाद में ये कहेगा सर ये तो कुछ होता है। शनाख्ती कार्ड वाले को वो डिस्कस करना है, यस वो बताना। ये भी बता देते हैं, कोई मसला नहीं है,
ये कंट्रोल के साथ, चले थोड़ा सा इनको भी बता देते हैं। कंट्रोल के साथ इनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पर है उसको क्या करना था, अलाइन लेफ्ट कर देना। और लेफ्ट करने के बाद जो लास्ट शेप होनी थी उस शेप को सिंगल सिस्टम सो गया और उस शेप को क्लिक करने के बाद मैन्युअली डाउन एरो करना था। क्लिक करके नहीं लेकर आना था, डाउन एरो से, नहीं तो उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाने थी। और इस तरह से इसके मुताबिक लाने के बाद मुझे सिंपल यहां पर इनको सिलेक्ट करना था और सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करना था। ये अभी आपके सामने हो तो रहे हैं। कंट्रोल के बटन के साथ मैंने इनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब इनके दरमियान एक जैसी स्पेस चाहिए, ऐसी है। इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा वर्टिकली। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको क्या कर देना था, ग्रुप कर देना था। और ग्रुप करने के बाद मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का इनर कलर क्या करना था, नो फिल करना था। आउटलाइन को क्या करना था, नो आउटलाइन करना था। और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर देना था, तो ये एक हेड बन जाना था। और इसी का डुप्लीकेट और डुप्लीकेट करना था और नाम चेंज करने थे एडमिशन फॉर्म में। अब वो वाली बात, मैं उसको ड्रॉ करता हूं एक शेप के थ्रू। अब वहां पर अलाइनमेंट, चले वहां पर एडमिशन फॉर्म ओपन ही है, उसको ही ओपन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये चीज कैसे बन रही है। जैसा कि इसको मैंने डिलीट किया कंट्रोल पी करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूं कि मैं इसके नॉर्मल मार्जिन पर बना रहा हूं जबकि मुझे नैरो पर करना है काम, ठीक है। और उस नैरो के मार्जिन पर वक्ती तौर पर व्यू पर आने के बाद ग्रिड लाइंस को ऑन किया और इसको मैं राइट एरो से इस मार्जिन तक ले आया ताकि मैं इनके दरमियान शिफ्ट माइनस से लाइन को बढ़ा सकूं। यहां तक तो बात समझ आ गई थी ना कि मैं ये क्या काम कर रहा था। और उसके बाद यहां पर भी मुझे इनको स्पेस दे दी और यहां पर भी ये वो एडजस्टमेंट थी, ये वो अलाइनमेंट थी जहां पर मुझे चाहिए थे क्या, उसके लिए एक शेप ड्रा करनी है। सिंपल शेप पर आने के बाद एक शेप ड्रा की, ठीक है। शेप ड्रा कर दी और ड्रा करने के बाद मुझे इसका इनर कलर जो है वो क्या करना है, क्योंकि मैंने नो फिल करना, नो आउटलाइन के वर्ड्स को काम करना, वो कहां से करूं मैं, शेप फॉर्मेट से होगा ना। यही पता नहीं कब बड़े होंगे ये लोग, ठीक है। इनको ठीक है, इतनी स्ट्रगल हो रही है, इतनी जद्दोजहद हो रही है कि वो लेक्चर्स को बड़े अलाइन करके तरतीब के साथ वो यूट्यूब पर है ना, उसमें है, जाके देख लेना होती से। मैं वो जिंदा मिसाल क्या खाक दिखाऊं, वो सिस्टम ही फौत हो गया, ठीक है। वो टूल ही गायब हो गया कि टूल किधर गया वो वाला। हाँ आगे 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 तसल्ली करो, आगे तसल्ली करे, आ गया ले, आ गया। मेरे ख्याल से सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया था। सो यहां पर एक शेप ड्रा की, कौन सा, पहले इसको डिस्कस करने दें, क्यों बातों को घुमा रहे हैं। पहले मुझे एक चीज क्लियर करने दें, ठीक है। इनर कलर नो फिल, आउटलाइन ब्लैक करनी है क्योंकि ब्लैक कलर, और इस आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा सा यहां से कम कर देंगे। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इन दोनों को कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, अलाइन क्या कर दूंगा, टॉप। टॉप करने के बाद इन दोनों को क्या कर दूंगा, ग्रुप। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट,
इसका मतलब यहां पर मैं कंट्रोल के साथ इस तरह से इसका हेड क्रिएट करूंगा, अलाइन टॉप ग्रुप, 8 हो गए। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। नॉर्मली कितने टूल्स कितने आपके वैल्यूज होती हैं? 13 होती हैं और 13 होती हैं, ठीक है। अब बिल्कुल वही 15 हो जाएंगी ना, 2 स्लैश डाल के 15 होंगी, नंबर 13 होते हैं। टॉप कर देंगे और इनको क्या कर देंगे? 8 हो गए। 8 और 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं। इसका मतलब यहां पर इनको पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के बटन के साथ अलाइन टॉप करेंगे, टॉप करने के बाद इसको ग्रुप कर देंगे और ग्रुप करने के बाद इनमें से एक को क्लिक करके डिलीट कर देंगे और इस तरह से इसका साइज बढ़ा देंगे। और यहां पर फॉर एग्जांपल अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कहां पर हैश का साइन आता है या जिस तरह भी है, इस तरह से हम इसको कंट्रोल पी करेंगे तो एडमिशन फॉर्म के अंदर ये चीज हो जाएगी। अच्छा, मेरा टेस्ट ले रहे थे, ठीक है ठीक है, ओके। बुक कवर, मैगजीन, आज मेरे पास ना नीचे रैक की चाबी नहीं है जिसमें सारी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है। और वो फिर यही है कि परसों तक आप लोगों ने अब जो 2 असाइनमेंट्स रह गई हैं वो देने जा रहा हूं, एक पेज कवर और एक मैगजीन कवर। मैगजीन कवर में मैंने आपको लिखवाया था पाकिस्तानी मैगजीन वीकेंड। अब 99% आपको उस मैगजीन के कवर पर किसी ना किसी मेल या फीमेल मॉडल की पिक्चर मिलती है और उसके ऊपर उस पिक्चर के साथ उस मैगजीन का नाम होता है डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल के अंदर। फिर छोटी छोटी हेडलाइंस होती हैं और वो भी बड़ी स्टाइलिश सी होती है, मतलब उसके ऊपर नाम टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है और उन चीजों को मिलाकर वो आपका एक मैगजीन कवर बन रहा होता है, ठीक है। जिस तरह से बैठे बैठे अब ये फिल वक्त मेरे पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को वर्ड की असाइनमेंट सिखा देता हूं। ये पेज कवर डिजाइन किया उसने, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बैच क्लास टाइमिंग उसने मिस कर दिया, सबमिटेड बाय सबमिटेड टू, ये चीजें आ गई हैं। और ये पेज कवर में मेजॉरिटी यहां पर कोई फूड, यहां पर अगर देखा जाए, ठहरे 1 मिनट, मुझे इसको डिस्प्ले डुप्लीकेट स्लाइड शो और कर्सर ही नहीं आ रहा, तो ये बड़े रोले हैं। ठीक है, ये जो चीजें आ रही हैं ये बेसिकली ये साथ रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब किस चीज की कह सकते हैं की तरफ मूव कर रही हैं। लाइक ये वर्ड असाइनमेंट्स है, इसके अंदर कोई पिज्जा, कोई बर्गर, शवारमा नहीं बना, ठीक है। लाइक इसके अंदर पीडीएफ फाइल्स बनी है, कोई चार्ट बना है, पाई चार्ट बना है, जिससे ये पेज कवर डिजाइन किया। नेक्स्ट वन, इंडेक्स। अब इंडेक्स में उसने क्या किया? बैक कलर किया, कलर करने के बाद यहां पर ये एक शेप ड्रा किया, इस शेप के 2 डिवाइडर किया और ये एक उसने वेक्टर को डाउनलोड किया, एक बनी बनाई पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद ये शेप्स के थ्रू डिजाइन किया। ये देखिए ये भी शेप्स के थ्रू डिजाइन किया और इसके साथ ये क्या लगा दिया? बुलेट्स लगा दिए, ठीक है। उसके बाद अगली ये बैकग्राउंड उसने क्या किया? वॉलपेपर ऐड किया, बैकग्राउंड पर वॉलपेपर लगाया और वॉलपेपर से मिलता जुलता टेक्स्ट का कलर कर दिया, है तो माई सेल्फ ही। उसके बाद अगले असाइनमेंट के अंदर भी उसने बैकग्राउंड पर क्या किया? पेज कलर नहीं किया बल्कि एक वॉलपेपर अप्लाई किया। अब वॉलपेपर अप्लाई करने के बाद फॉन्ट फॉर्मेटिंग वही किया, लेकिन फॉर्मेटिंग को शैडो भी दिया और रिफ्लेक्शन भी किया और उसके साथ सिंपल टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद यहां पर पेज कवर की अगर बात करें तो बैकग्राउंड पर फिर वही काम हो रहा, क्या?
एज अ वॉलपेपर पिक्चर लग रही है, और उसके ऊपर कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये आपका पेपर कंपोज होकर आ रहा है। ये टॉप मार्जिन लगा है, ठीक है, बॉटम लाइन लग गई है। ओके, उसके बाद रिजल्ट कैलेंडर 2025, जो कि इसने पोर्ट्रेट बनाया है। आप लोगों को कहा था कि क्योंकि मैंने लैंडस्केप पर ड्रॉ किया था, ठीक है, उसने पोर्ट्रेट, लेकिन बैकग्राउंड पर क्या अप्लाई किया है, वॉलपेपर अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर सीनी, जो कि उसने एक इंटीरियर का काम किया था। एक बैकग्राउंड कंप्लीट, ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट एक आपके पास एक वॉलपेपर था, लाइक एक रूम की पिक्चर थी। ये सारी चीजें उसने खुद से अलग अलग नेट से डाउनलोड करने के बाद अप्लाई की। लाइक इसने एक सीनरी के नाम पर इंटीरियर का काम किया, जो कि मैं ये एक्सेप्ट होती है, काम ये एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद लूडो, लूडो में यहां पर थोड़ा सा उसने कह सकते हैं कि 2 नंबर ही कर ली है। क्या बोला, नेट से ले ले ये चीजें लगाकर, लेकिन उसने कुछ चीजों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा उसको रियलिस्टिक व्यू दे दिया, ठीक है। उसके बाद लाइक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ओके, क्लियर है, लेकिन बैकग्राउंड पर क्या चल रहा है। उसके बाद पाई चार्ट, उसके बाद पॉइंट टेबल, बैकग्राउंड पर क्या चल रहा है, उससे मिलता जुलता एक पिक्चर ऐड हो गई है, ठीक है, कि सिर्फ ये पॉइंट टेबल है, लेकिन पूरे पेज के ऊपर आपको बैकग्राउंड ब्लर फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद रिज्यूमे, लाइक सीवी, ठीक है, ये वाला मैंने आपको उसमें भी वर्ड के अंदर भी सर्च करके दिखाया था ना, बस उसी को मॉडिफाई किया उसने। उसके बाद एडमिशन फॉर्म, कलर स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन नो डाउट के बहुत अट्रैक्टिव उसमें फॉर्म बनाया, वो सारी चीजें की हैं, लेकिन मैं कलर स्कीम और यूज कर रहा था, इसने कलर स्कीम और यूज किया, लेकिन बैकग्राउंड पर उसने पीक कॉलेज के नाम पर एज अ वाटरमार्क अप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, ये वो सारी पिक्चर्स, ये वो आप लोगों को भी काम दिया था। आर्क देख रहे हैं, मेरी आर्क ड्रॉ की किस तरह की थी और ये आर्क कैसी है, क्योंकि ये सर्कल ड्रॉ किया था, मैंने आर्क ड्रॉ की थी, तो सर्कल को हाफ करने के बाद फिर इसी तरह से ड्रॉ होना था, ओके। उसके बाद रिजल्ट कार्ड, अब रिजल्ट कार्ड देख लें कि लाहौर बोर्ड का बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि लोगो भी अप्लाई हुआ है, और ये सारा नोटिस। सर ये सिग्नेचर कहां से आ गए, यस, सिग्नेचर नॉर्मली आप अपने भी सिग्नेचर वर्ड के अंदर लेके जा सकते हैं एज अ पिक्चर के तौर पर। एक व्हाइट पेपर पर मार्कर से सिग्नेचर करे, कैप्चर करे पिक्चर, और एज अ पिक्चर के तौर पर उसको वर्ड पर ले जाए, बैकग्राउंड को रिमूव कर दे, सिर्फ जो ब्लैक कलर रह जाएगा वही आप यूज कर सकते हैं। किधर है ये क्यूआर कोड, ये भी नेट से डाउनलोड करके उसने ऐड कर दिया, ठीक है, ओके, कंप्लीट ये काम किया है। और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये पता नहीं क्या कॉथम का, तो मैं वही कह रहा हूं खाने पीने की कहां का सर्टिफिकेट आ गया, तो ये कॉथम इंस्टीट्यूट का है, जो कि खाना बनाना सिखाते हैं, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। और लास्ट वन मैगजीन कवर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली मेल पर्सन में से वो अपने आप को एज अ मॉडल समझते हैं, वो अपनी भी पिक्चर लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने कोई शूट वगैरह करवाया, ये वाला शूट नहीं, ठीक है, दूसरा फोटो शूट, तो वो एक आधी पिक्चर भी आप एज अ मैगजीन कवर के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये सारे का सारा टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब सर ये बैक पर कैसे ऐड हो गया, लाइक उसके फेस के बैक पर टेक्स्ट कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये जो पिक्चर उसने ऐड किया वो विदाउट बैकग्राउंड की है, जिस वजह से ये 2 पिक्चर्स को लेकर, जिस तरह से याद है मैंने 2 पिक्चर, एक पिक्चर को ब्लर करके उस एक दूसरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद उसके ऊपर पंच किया था, सेम लाइक यहां पर उसने कुछ इस तरह से फिर ये टेक्स्ट को डिफरेंट लेआउट के अंदर ऐड किया, लेआउट ड्रा किया, या टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद हर एक का स्टाइल डिफरेंट है, तो ये कुछ इस तरह से काम किया गया। मेहनत होती है, नो डाउट। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सर्च करो, सर्च करने के बाद किसी एक पेज कवर की सिलेक्शन कर लो, लाइक मैगजीन कवर की, और बैकग्राउंड मॉडल कोई भी पिक्चर लगा ले, लेकिन दिखाने के काबिल हो, ठीक है।
और यहां पर ऐड करने के बाद फिर वो जो पिक्चर आपने सेलेक्ट की थी वो टेक्स्ट वहां से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद वो ऐड कर लें। ओके, सो यहां पर इस मैगजीन कवर के बाद में भी एक्सेल की असाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है यहां से। ओके, डेमो मिल गया मेरे ख्याल से। इससे